डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। आज हम आपको क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक का पहला लेसन अ लेटर टू गॉड पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें विद्या लेखक जी.एल. फ्लिंट्स ने लेंचो नाम के एक मेहनती किसान और उसका ईश्वर पर जो है दृढ़ विश्वास का वर्णन किया है। तो द हाउस, the only one on the entire valley, set on the crest of a low hill. The house means वह घर, the only means केवल, one of the entire means होता है संपूर्ण, टोटल, पूरी, valley means होता है घाटी, set on means होता है situated, स्थित, और crest means होता है पीक यानी चोटी, ऑफ लो हिल मीन्स होता है निचली पहाड़ी। वह घर जो सारी घाटी में अकेला और निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, उस ऊंचाई से, इस ऊंचाई का मतलब हुआ उस ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी व्यक्ति देख सकता था, द रिवर, नदी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। द फील्ड मीन्स खेत, ऑफ राइप मीन्स होता है पकी हुई, कॉर्न मीन्स होता है अनाज, भुट्टा, डॉटेड मीन्स होता है बिंदु की तरह अंकित, विद द फ्लावर्स, फूलों के, फूलों से, दैट ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, प्रोमिस्ड मीन्स होता है वादा करना, अ गुड हार्वेस्ट, गुड माने अच्छी, और हार्वेस्ट मीन्स होता है फसल। From this height, one could see the river and field of ripe corn. उस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी और पके हुए अनाज के खेत को देख सकता था। Dotted with the flowers, जिसमें स्थान स्थान पर फूल लगे थे, that always promised a good harvest, जो सदा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। द ओनली थिंग, एकमात्र वस्तु, द अर्थ मीन्स पृथ्वी, नीड्स के सेकंड फॉर्म में नीडेड, आवश्यकता थी, वाज ए डाउनपुर, डाउनपुर मीन्स होता है मूसलाधार बारिश, हैवी रेनफॉल, आर एटलीस्ट मीन्स होता है कम से कम, असावर मीन्स हल्की फुल्की वर्षा। तो धरती को यदि जरूरत थी तो एक भारी बारिश अथवा कम से कम एक बौछार। थ्रू आउट मीन्स होता है से, द मॉर्निंग, सुबह से यानी संपूर्ण प्रातः काल से। लेंचो, हु न्यू, हु रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि, नो की सेकेंड फॉर्म न्यू, जानता था, हिज फील्ड्स, अपने खेतों को, इंटीमेटली मीन्स होता है क्लोजली, अच्छी तरह से, घनिष्ठता से। तो लेंचो जो अपने खेतों को अच्छी तरह जानता था, हैड डन नथिंग, हैड डन करना, नथिंग माने कुछ भी नहीं, इस अतिरिक्त सिवाय, बट टू सी, देखना, द स्काई, आसमान, टुवर्ड्स मीन्स होता है की ओर, द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। तो लेंचो जो अपने खेतों को भली तरह से जानता था, ने सुबह से ही उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के सिवाय कुछ नहीं किया। बेटा एक बार फिर देख लें, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर। धरती को यदि जरूरत थी तो एक भारी बारिश अथवा कम से कम एक बौछार। Throughout the morning, लेंचो who knew its feet intimately, प्रातः काल से पूरे समय लेंचो जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था,
had done nothing else but see the sky towards the northeast. उसने उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के सिवाय कुछ नहीं किया था. Now we are really going to get some water. वुमेन औरत, प्रिय, ये लेंचो की वाइफ है. डायरेक्ट इसमें लेंचो कहता है. नाउ वी आर, हम रियली, रियली यानी वास्तव में, सचमुच, गोइंग जाना, टू गेट सम वाटर, कुछ पानी. तो कहता है सुनती हो, अब हमें वास्तव में कुछ वर्षा का जल प्राप्त होने जा रहा है. द वुमेन who was preparing supper. The woman or who was preparing, तैयार कर रही थी. supper is संध्याकालीन हल्का फुल्का नाश्ता, भोजन. वह औरत, वह महिला जो संध्याकालीन भोजन तैयार कर रही थी, बना रही थी, रिप्लाइड, उत्तर दिया, यस गॉड्स विलिंग. हाँ, ईश्वर ने कहा, या जैसी ईश्वर की इच्छा. द ओल्डर बॉय, अब बेटा ओल्ड से ओल्डर, अब बॉयज लगा, बुढ़े तो हो नहीं सकते, इसलिए बूढ़े लड़के नहीं, बड़े लड़के वर वर्किंग, काम कर रहे थे. इन द, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे. वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस माने छोटे लड़के, वर प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर द हाउस, जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे. Until, जब तक, the woman called to them all, जब महिला ने उन सबको आवाज दी, बुलाया, come for dinner, भोजन के लिए आओ. It was during the meal, meal means भोजन, during दौरान, तो खाने के दौरान, भोजन के समय, जैसा कि लेंचो हैड प्रीडिक्टेड. प्रीडिकेटेड मीन्स होता है फोरटोल्ड, भविष्यवाणी करना. जैसी कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी. विग ड्रॉप्स ऑफ रेन, विग ड्रॉप्स माने बड़ी बूंदें, ऑफ रेन, बारिश की, बिगिन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी. फिर एक बार देख लें बेटा आप लोग. नाउ वी are really going to get some water, women. लेंचो अपनी वाइफ को संबोधित करते हुए कहता, सुनती हो, अब हमें वास्तव में कुछ वर्षा का जल प्राप्त होने वाला है. द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, वह महिला जो संध्याकालीन भोजन तैयार कर रही थी, उत्तर दिया. बेटा देखिए, ब्रेकफास्ट होता है सुबह का, लंच होता है दोपहर का भोजन, और डिनर होता है शाम का, लेकिन सपर होता है संध्याकालीन नाश्ता, और स्नैक्स, जलपान किसी भी टाइम किया जा सकता है. तो द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विल. वो महिला जो भोजन बना रही थी ने उत्तर दिया, हाँ, यदि ईश्वर ने चाहा. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे. वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे. Until the woman called them to her, जब तब महिला ने उन सबको आवाज दी, come for dinner, भोजन के लिए. It was during the meal, भोजन के दौरान, that just as लेंचो had predicated, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, big drops of rain began to fall, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी. In the northeast, north means उत्तर, और east means पूर्व. Huge माने विशाल, mountains माने पहाड़, ऑफ द क्लाउड्स माने बादलों के, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे. अप्रोचिंग मीन्स होता है आगे बढ़ते हुए, यानी उत्तर पूर्व दिशा में बड़े बड़े पर्वताकार
बादल आते हुए दिखाई दिए। तो क्या हुआ? इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। उत्तर पूर्व दिशा से बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते हुए दिखाई दिए। बेटा द एयर वाज फ्रेश, फ्रेश माने ताजी, एंड स्वीट, मीठी तो रसगुल्ले की तरह हो नहीं सकती। हवा कैसी थी? स्वच्छ थी और सुगंधित। कैसी थी? स्वच्छ और सुगंधित। द मैन, आदमी, वेंट आउट मीन्स होता है बाहर जाना, फॉर नो अदर रीजन, कोई अन्य कारण नहीं। देन टू हैव द प्लेजर मीन्स होता है आनंद लेना, फीलिंग मीन्स अनुभव करना। द रेन माने बारिश, ऑन हिज बॉडी अपने से। वह व्यक्ति कौन? लेंचो। इस कारण, कौन सा कारण था? वर्षा का आनंद अपने शरीर पर अनुभव करने के लिए गया, बाहर गया, और कोई कारण नहीं था। यानी बारिश का आनंद लेने के लिए लेंचो अपने घर से बाहर निकला। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो वापस लौटा, ही क्लेम, वो आश्चर्यपूर्वक चिल्लाए। और जब वो वापस आए तो आश्चर्यपूर्वक, these aren't raindrops falling from the sky. These are not raindrops माने बारिश की बूंदे, falling माने गिरना, from the sky. ये आकाश से गिरती हुई वर्षा की बूंदे नहीं है। They are new coins. ये तो नए सिक्के हैं। आश्चर्य व्यक्त कर रहा है। They are new coins. ये तो नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cents. जो बड़ी बूंद है 10 सेंट के सिक्के, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी है वर्षा की जो छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। बेटा आप लोग सब एक बार ध्यान दें। द लेंथ इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ द क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। उत्तर पूर्व दिशा से बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते हुए दिखाई। द एयर वॉज प्रेजेंट, हवा स्वच्छ और सुगंधित थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। लेंचो दूसरा अन्य कारण नहीं बल्कि सिवाय अपने शरीर पर वर्षा का आनंद लेने के लिए बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो लौटा तो उसने आश्चर्य, these aren't raindrops falling from the sky. ये आसमान से वर्षा की बूंदें नहीं गिरे। They are new coins. ये तो नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cents. बड़ी बूंद 10 सेंट के सिक्के। And little ones are 5. और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। With a satisfied means होता है संतुष्टि। एक्सप्रेशन मीन्स होता है अभिव्यक्ति। ही यानी वह, रिगॉर्डेड मीन्स होता है ध्यान से देखना। द फील्ड माने खेत, ऑफ राइप मीन्स पके ही, कॉर्न मीन्स अनाज, एंड विद इट्स फ्लावर्स, इसके फूल। एक संतुष्टि के भाव से उसने, किसने? लेंचो ने अपने पके हुए अनाज को, खेतों को कैसे देखा? वर्षा की चादर से ढके हुए। ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. But suddenly, लेकिन अचानक, a strong wind मतलब तेज तूफान, आंधी began to blow. Blow means चलना। लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी, यानी बहने लगी। Along with, उसी के साथ, किसके? Along with the rain, बारिश के साथ। Very large, बड़े बड़े। हेल स्टोन्स मीन्स क्या होता है? ओले। बिगिन के सेकेंड फॉर्म बिगेन, टू फॉल माने गिरना। और अचानक क्या हुआ? तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। क्या गिरने लगा? बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दीज, ये ट्रूली माने रियली, डिड रिजेंबल, रिजेंबल मीन्स होता है लुक लाइक, समान दिखाई देना,
न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्के। ये सचमुच नए चांदी के सिक्कों के समान दिखाई पड़ते। द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ, क्या होता है एक्सपोजिंग माने बॉडी, कपड़े उतार के नंगे बदन उघारे उघारे, देमसेल्फ टू द रेन। लड़कों ने क्या किया, अपने कपड़े उतार के खुले से रैन आउट, दौड़े, टू कलेक्ट, इकट्ठा करना, फ्रोजन पर्स माने जमे हुए, फ्रोजन माने जमे हुए, पर्स माने मोती अर्थात ओले। यानी जो लैंचो के लड़के वो अपने कपड़े उतार के खुले शरीर से उन ओलों को बटोरने के लिए घरों से बाहर दौड़े। फिर बेटा एक बार दोहरा लें प्लीज, आप लोग ध्यान दें। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि के भाव से, ही रिगार्डेड, उसने ध्यान से देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के खेतों को, विद इट्स फ्लावर्स, और फूलों से लदे। ड्रेप्ड माने ढका होना, इन द कर्टन ऑफ, कर्टन पर्दा, चादर ऑफ रेनबार्स। तो विद a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. एक संतुष्टि के भाव से लैंचो ने अपने अनाज के पके हुए खेतों वर्षा की चादर से ढके हुए थे। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, परंतु अचानक तेज हवा चलने लगी। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और बरसात के साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins, ये सचमुच नए चांदी के सिक्के के समान प्रतीत होते। The boys, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ, यानी अपने कपड़े उतारकर खुले शरीर से, टू द रेन, बरसात में, रैन आउट, दौड़े, टू कलेक्ट, इकट्ठा करना, द फ्रोजन पल्स, यानी ओले। लड़के अपने कपड़े उतारकर खुले शरीर से उन ओलों को बटोरने के लिए घर से बाहर दौड़ पड़े। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है आश्चर्य व्यक्त करना। इट इज रियली, ये वास्तव, गेटिंग बैड नाउ, बुरा हो रहा है, एक्सक्लेम्ड द मैन। लंच कौन, मैन आदमी कौन, एक ही लैंचो। लैंचो ने आश्चर्य करते हुए कहा, ये वाकई बहुत बुरा हो रहा है, ये तो बहुत खराब है। आई होप, मुझे आशा है, इट पासेस माने गुजरना, बंद हो जाना, क्विकली, जल्दी। मुझे उम्मीद है कि ओले गिरना शीघ्र ही बंद हो जाएंगे। इट डिडंट पास माने गुजरना या बंद होना, क्विकली। ओले जल्दी नहीं रुके, अर्थात ओले जल्दी गिरना बंद नहीं हुआ, ओलों का जल्दी गिरना बंद नहीं हुआ। फॉर एन आवर, एक घंटे तक, द हेल, ओले, रेन माने बरसते रहे, गिरते रहे, ऑन द हाउस, घर पे, द गार्डन, बगीचे, द हिल साइड, पहाड़ी की तरफ, द कॉर्नफील्ड, मतलब अनाज के खेत पर, ऑन द होल वैली, पूरी। तो एक घंटे तक ओले मकान, बाग, पहाड़ी और अनाज के खेत तथा पूरी घाटी पर बरसते। द फील्ड वॉज व्हाइट, फील्ड यानी खेत, वॉज व्हाइट, सफेद हो गया, एज इफ, जैसा कि, कवर्ड मीन्स ढका, विद सॉल्ट, नमक, पूरा खेत सफेद, मानो नमक से ढक गया। कैसे, पूरा खेत सफेद हो, मानो नमक से ढक गया। फिर एक बार ध्यान दें, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। लैंचो ने आश्चर्य जताते हुए कहा, अब वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे उम्मीद है कि ओले गिरना जल्द ही बंद हो जाएगा। इट डिडंट पास क्विकली, ओले जल्दी गिरना नहीं रुके। इट डिडंट, फॉर एन आवर द हिल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड एंड द होल वैली।
1 घंटे तक ओले मकान, बगीचे, पहाड़ी पर, घर पर, पके हुए अनाज के खेत पर और पूरी घाटी पर बरसते रहे। द फील्ड वॉज व्हाइट एज इफ कवर्ड विद सन। पूरा खेत सफेद हो गया जैसे कि मानो वो नमक से ढका हुआ हो। नॉट ए लीफ, लीफ माने पत्ती, रिमेंड माने बचना, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ती नहीं, यानी पेड़ों की पत्तियां गिर गई, झड़ गई, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं। द कॉर्न मीन्स आनास, व्हाट टोटली मीन्स पूरी तरीके से, कंप्लीटली, और डिस्ट्रॉयड मीन्स होता है नष्ट। अनाज की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। द फ्लावर्स माने फूल, वर्गान माने चले, फ्रॉम द प्लांट्स पौधे। अब ऐसा तो नहीं आप कोचिंग पढ़ के घर चले जाते हैं फूल वैसे चले, अर्थात द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल गिर गए, झड़ गए। पौधों से क्या हो गया? फूल झड़ गए। लेंचो, लेंचो की आत्मा वाज फिल्ड माने भर जाना, विद सैडनेस, दुख से। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म, जब तूफान, हेड पास माने रुक गया, गुजर गया, समाप्त हो गया। जब तूफान रुक गया, ही स्टूड, स्टैंड के सेकंड फॉर्म स्टूड माने खड़ा हुआ, इन द मिडिल माने बीच में, ऑफ द फील्ड खेत के, एंड सेट टू हिमसेल्फ, एंड सेट कहा टू हिमसेल्फ, जब तूफान रुक गया, थम गया, तो लेंचो अपने खेत के बीचों बीच में खड़ा हुआ और अपने बेटों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, लोकस्ट्स में टिड्डियों का दल, बोट जिसे कहते हैं देहात में, वुड हैव लेफ्ट, छोड़ देना, मोर देन दिस। लेंचो ने क्या कहा? टिड्डियों के दल का आक्रमण के बाद भी इससे अधिक अनाज बच जाता है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, अरे ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस साल, वी हैव नो कॉर्न, हमें बिल्कुल अनाज नहीं। इस साल क्या होगा? हमें बिल्कुल अनाज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे रिमेंड मीन्स क्या होता है? ठहरना, रुकना, बचना। प्लेग ऑफ लोकट्स माने टिड्डियों का आक्रमण। बेटा एक बार सब लोग फिर देख लें। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, वृक्षों पर एक भी पत्ता नहीं रहा। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, अनाज पूरी तरह से नष्ट हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल गिर गए। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब तूफान रुक गया, he stood in the middle of the field and said to his sons, लेंचो अपने खेत के बीचों बीच में खड़ा हुआ और अपने बेटों से कहा, क्या कहा? A plague of locusts would have left more than this, कि टिड्डियों का के दल के आक्रमण के बाद ही इससे अधिक अनाज बच जाता है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो क्रॉप, दिस ईयर वी विल हैव नो क्रॉप, इस साल हमें बिल्कुल अनाज नहीं मिलेगा। दैट नाइट वाज ए sorrowful, दैट नाइट वो रात, sorrowful माने दुख, वो रात दुख भरी रात। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत बेकार। देयर इज नो वन, कोई भी नहीं, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद, हमारी सहायता करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं, कोई भी नहीं है। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस, वी शैल ऑल, सभी, गो जाना यानी रहना, हंग्री भूखा, दिस ईयर, हम सब इस वर्ष भूखे रहेंगे। बट लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, सभी के दिलों में, वो लिव्ड इन दैट सॉलिटरी, सॉलिटरी मींस लोनली, एकाकी,
हाउस माने घर, इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के मध्य में, देयर वाज ए सिंगल होप, सिंगल होप मीन्स होता है एकमात्र आशा, एकमात्र उम्मीद, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। बेटा आप लोग फिर देख लें, दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल, वह रात बहुत दुख भरी, ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत बेकार, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, हमारी सहायता करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं, वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस वर्ष भूखे रहेंगे, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, परंतु उन सब के दिलों में जो घाटी के मध्य अकेले मकान में रहते थे, देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, केवल एक ही आशा थी, भगवान से सहायता। डोंट बी अपसेट, परेशान मत हो, इवन दो यद्यप दिस या सीम्स माने प्रतीत होता है लाइक ए टोटल लॉस। लेंचो कहता है अपने बेटों से, इतना परेशान मत, यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वनाश हो गया, टोटल लॉस है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। लेंचो क्या कहता है अपने बेटों से, याद रखो भूख से कोई नहीं मरता, दैट इज व्हाट दे से, इसी प्रकार वे कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। लेंचो के फैमिली वाले क्या करते हैं, नो वन डाइज फॉर हंगर, क्या बोलते, भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, लेंचो हु थॉट, थिंक की सेकंड फॉर्म क्या था, ओनली ऑफ इज वन होप, ओनली मान केवल मान, ऑफ इज वन होप एक, यानी सारी रात लेंचो अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा। कौन सी आशा थी, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता, whose eyes, जिसकी आंखें, as he had been instructed, इंस्ट्रक्ट मीन्स होता है निर्देश देना, शिक्षा देना, जैसा कि उसे शिक्षा दी गई थी, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखते हैं, इवन व्हाट इन डीप वंस कॉन्सेंस, कॉन्सेंस मीन्स होता है आत्मा, विवेक, अंतरात्मा, यहां तक व्यक्ति के अंतःकरण की बातों को भी। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ, ऑक्स मीन्स होता है सांड, बैल, लेंचो एक बैल जैसा, इसका अर्थ हुआ है लेंचो एक बहुत मेहनती किसान, यानी इंसान होते हुए भी वो जानवरों की तरह मेहनत करता था, बट लेकिन स्टिल फिर भी ही न्यू, वह जानता था हाउ टू राइट, लिखना, किंतु फिर भी वह लिखना जानता था, यानी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था। फिर बेटा आप लोग एक बार ध्यान दें, ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, लेंचो थॉट ऑफ हिज वन होप, लेंचो अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता, whose eyes, जिसकी आंखें, as he had been instructed, जैसा कि उसे शिक्षा दी गई, see everything, सब कुछ देखते हैं, even what is deep in one's conscience, यहाँ तक कि किसी व्यक्ति के मन में क्या है। लेंचो was an ox of man, लेंचो एक बहुत मेहनती किसान था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में जानवरों की तरह काम करता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, किंतु फिर भी वह लिखना जानता था। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे वीडियो को जो है, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला